कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने पीएम मोदी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि अगर पीएम भ्रष्टाचार हटाना चाहते हैं तो उन्हें अपने मुख्यमंत्रियों को बदलना होगा। कैबिनेट एक्सपेंशन भी है बिहार में, जेडीयू और आरजेडी की नई सरकार बन रही, किस तरीके से देखते हैं आप? फर्दर किस तरीके से चलेगी? सरकार जाने वाली है, आते के साथ जाने वाली है, बहुत दिन तक की सरकार चलने वाली नहीं है। और खास तौर पर नीतीश जी का जो लोगों ने देखा है, हम आज के दिन में बहुत कुछ टिप्पणी नहीं करना चाहते हैं, दूसरे काम में आए हैं। अब मैं जो भविष्यवाणी कर रहा हूं, देखिएगा इनर कंट्राडिक्शन आज से ही प्रारंभ हो गया है। कितने दिन चलेगी सर? गिनती का चलेगी, अब देखिए ना, देश भी देखेगा, दुनिया भी देखेगी। जो मुंगेरी लाल का हसीन सपना कुछ लोग देख रहे हैं प्रधानमंत्री का, कभी सपना पूरा नहीं होने वाला है, ये भी मैं कह के जा रहा हूं। सर, दबाव में काम कर रही है क्या नीतीश सरकार? जिस घटनाएं सामने आ अरे वो तो पता चल जाएगा ना। सैया भय कोतवाल तो डर काहे का, तो आप नहीं देखा कहीं? हम नहीं वो एग्जाम्पल देना चाहते हैं। अभी तो टेलर था, फिल्म देखिएगा ना, हर दिन एक नई नई फिल्म आएगी, नए नए अंदाज में, देख लीजिए। कैबिनेट एक्सपेंशन भी है बिहार में। उधर बिहार के पूर्व मंत्री और गोपालगंज से बीजेपी विधायक सुभाष सिंह का आज सुबह करीब 3 बजे निधन हो गया। आपको बता दें कि 59 साल के सुभाष सिंह ने दिल्ली स्थित एम्स अस्पताल में अंतिम सांस ली। उनके निधन से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर दौड़ गई है। तो वहीं बीजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम सुशील मोदी ने सुभाष सिंह के निधन पर शोक जताया है। परिजनों ने बताया कि दिवंगत विधायक का शव दिल्ली से पटना लाया जा रहा है। दाह संस्कार के लिए वहां से पार्थिव शरीर को उनके पैतृक गांव ख्वाजेपुर लाया जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, बात अमूल की कर लेते हैं। अमूल ने एक बार फिर से आम आदमी को झटका दिया है। आपको बता दें कि पिछले महीने से दूध के प्रोडक्ट पर लागू जीएसटी का असर दिखने लगा है। देश की सबसे बड़ी दूध डेयरी अमूल ने दूध की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया है। आपको बता दें कि बुधवार से अमूल के दूध में 2 रुपए लीटर का इजाफा हो गया है। मदर डेयरी ने भी दूध की कीमतों में 2 रुपए की बढ़ोतरी की है। बढ़ी हुई कीमतें बुधवार से लागू हो जाएंगी। तो आपको बता दें कि बीते दिनों जीएसटी लागू करने का फैसला लिया गया था सरकार के द्वारा। दूध, दही, छाछ, पनीर, तमाम खाद्य के जो उत्पादन हैं उन सभी पर जीएसटी लगाने का फैसला लिया गया था, जो कि पैकेज्ड हैं या फिर प्री पैक्ड हैं। जो अनपैक्ड हैं, जो खुले बिकते हैं, उन सामानों पर नहीं, लेकिन जो पैकेज्ड हैं, जो प्री पैक्ड सामान आ रहे हैं, उन पर सभी पर जीएसटी लागू करने का फैसला सरकार ने लिया था। और इसमें आटा, दाल, चावल भी शामिल किया गया था। इसी कड़ी में दूध जो घर घर इस्तेमाल होता है उसकी कीमतों में बढ़ोतरी का असर अब दिखने वाला है। बुधवार से नई कीमतें लागू हो जाएंगी। जीएसटी दरों को लागू करने के बाद अमूल दूध की कीमत 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ जाएगी। इसी तरह से मदर डेयरी के दूध की कीमत भी 2 रुपए प्रति लीटर बढ़ने जा रही है। जीएसटी की दरों को लेकर ये जो खाद्य पदार्थ हैं सभी में इजाफे, जो कीमतों में इजाफा हुआ है, उसको लेकर विरोध प्रदर्शन भी लगातार कर रही थी कांग्रेस। विपक्ष ने बढ़ चढ़कर हंगामा किया इस सब को लेकर, लेकिन सरकार ने यह साफ कर दिया था कि कीमतों में इजाफा करना होगा, जीएसटी लागू करनी होगी। और इसको क्यों किया जा रहा है, क्या कुछ किया जा रहा है, इसको लेकर भी जब निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री जब कोरोना से ठीक होकर संसद की कार्रवाई में शामिल होने आई तो उन्होंने साफ कह दिया था, अपनी सफाई पेश कर दी थी। जवाब मांगा गया था विपक्ष के द्वारा, जिस पर निर्मला सीतारमण ने बता दिया था कि क्या आर्थिक स्थिति चल रही है देश की और ऐसे में क्यों जरूरी है कि जीएसटी की दरें लागू कर दी जाएं और कितना इससे अंतर पड़ेगा। तो ये तमाम बातों के बाद अब जीएसटी लागू हो गया है और कीमतें बढ़नी शुरू हो गई हैं। तो बुधवार को जब आप दूध खरीदने जाएंगे तो चौंकिएगा मत, क्योंकि अब आपकी दूध की थैली 2 रुपए महंगी आएगी। 2 रुपए प्रति लीटर का इजाफा हुआ है। अमूल और मदर डेयरी दोनों की ही कीमतों में इजाफा हो गया है।
और पूर्व प्रधानमंत्री और भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज चौथी पुण्यतिथि है। अटल समाधि स्थल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और पीएम नरेंद्र मोदी समेत कई नेताओं ने पूर्व पीएम को श्रद्धांजलि दी है। आज ही के दिन 2018 में उनका निधन हो गया था। पूर्व पीएम को भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी सरकार ने याद करते हुए श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सरकार के कई मंत्री ट्विटर के जरिए दिवंगत पीएम वाजपेयी को श्रद्धांजलि आज सुबह से ही दे रहे हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट में लिखा कि श्रद्धेय अटल जी ने मां भारती के गौरव को पुनर्स्थापित करने के लिए अपने जीवन का प्रत्येक क्षण खपाया। उन्होंने भारतीय राजनीति में गरीब कल्याण और सुशासन के नए युग की शुरुआत की और साथ ही विश्व को भारत के साहस और शक्ति का भी एहसास कराया। और अब बात कोरोना की कर लेते हैं। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना संक्रमितों के 8,813 नए मामले दर्ज किए गए हैं। रिपोर्ट के अनुसार 15,040 लोग ठीक हुए हैं और देश में अभी कोरोना के संक्रमित जो मामले हैं, जो सक्रिय मामले हैं, एक्टिव केसेस हैं, 1,11,252 है और दैनिक पॉजिटिविटी रेट 4.15% है। आज के आंकड़े का कल के केसेस से तुलना करें तो कुल केसेस में आज कमी देखने को मिली है। 24 घंटे में देश में कोरोना के मामले 6,000 कम दर्ज किए गए हैं। और अब भारतीय फुटबॉल खिलाड़ियों और फैंस के लिए एक बुरी खबर है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन फुटबॉल यानी कि फीफा ने ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन को तुरंत प्रभाव से निलंबित कर दिया है। फीफा ने बताया कि नियमों के उल्लंघन की वजह से ये फैसला किया गया है। फीफा ने थर्ड पार्टी के दखल की वजह से ये निर्णय लिया है। अहम बात यह है कि 16 अगस्त से कोलकाता में ड्यूरेंट कप की शुरुआत होने वाली है। इसमें बैंगलोर एफसी की टीम जमशेदपुर एफसी से भिड़ने वाली है। फीफा ने एआईएफएफ को अगस्त महीने की शुरुआत में ही थर्ड पार्टी के हस्तक्षेप को लेकर सस्पेंशन की चेतावनी दी थी, लेकिन अब उसने बयान में बताया कि सभी की सहमति के बाद सस्पेंशन का निर्णय लिया गया है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों के लिए देखते रहिए एफएम न्यूज।